हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को अपने बिस्तर पर लटाकर घर से बाहर तशरीफ़ लाए तो मुशरिकीन मक्का खतरनाक इरादों के साथ सफ़े बांधे खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी संगरेजू वाली मिट्टी लेकर उनके सरों पर डाल दी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देख सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए और रातों रात ही यमन का रुख किया। चंद मील का सफ़र तय करने के बाद सोर नामी पहाड़ का एक गार वहां पहुंचे। मुहासिरीन आपका इंतज़ार कर रहे थे। इतने में एक गैर मुतलका शख्स वहां आया। उसने पूछा, किसका इंतज़ार कर रहे हो? उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उसने कहा, आप लोग नाकाम ना मुराद हुए। खुदा की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास से गुजरे, आपके सरों पर मिट्टी डालकर निकल गए। मुशरिकीन मक्का ने सर से मिट्टी झाड़ी और उठ खड़े हुए। दोनों यारे गारो मज़ार गार के पास पहुंचे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, खुदा के लिए अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल ना हों, पहले मैं गार में दाखिल होकर देखता हूँ कि इसमें कोई चीज़ ना हो। चनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने गार में दाखिल होकर गार को साफ किया, अपना तहमत फाड़कर चंद सुराख बंद किए, 2 सुराख बाकी रह गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने दोनों पाँव इस पर रख दिए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, अंदर तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक की आगोश में सर रख कर सो रहे थे। उधर हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पाँव में किसी चीज़ ने डस लिया, मगर इस डर से हरकत नहीं की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में हलल न पड़े। दर्द की शिद्दत से आंखों से आंसू निकल आए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक पर टपके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। फरमाया, अबू बकर क्या हुआ? अर्ज़ की, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, मुझे किसी चीज़ ने डस लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अपने लुआबे दहन मुबारक लगाया तो तकलीफ़ जाती रही। यहाँ दोनों हजरात 3 दिन और 3 रातें छुप कर रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के साहबजादे रात की तरही में आकर आपसे मिल जाते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के गुलाम आमिर बिन फ़हीर बकरियां चराया करते थे। रात की तारीही में गार के पास आते। इस तरह दोनों हजरात रात को आसूदा होकर दूध पी लेते। खोजियों की मदद से मुशरिकीन मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते हुए गार के दहाने पर पहुंचे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। सही बुखारी के मुताबिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपना सर उठाया तो उन लोगों के पाँव नजर आए। फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इनमें से कोई शख्स अपनी निगाह नीची करे तो वो हमें देख लेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर खामोश रहो, हम दोनों हैं जिनका तीसरा अल्लाह है। हकीकत में ये एक मौजज़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन राहों किन रस्तों से होते हुए मदीने की तरफ हिजरत के लिए निकले, तमाम तफसीलात किताबों में मौजूद हैं। सही बुखारी के मुताबिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रावी हैं कि हम लोग गार से निकलकर रात भर दिन भर दोपहर तक चलते रहे। एक लंबी चट्टान दिखाई देगी जिसके साए पर धूप नहीं थी। वहीं उतर पड़े। मैंने अपने हाथ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने के लिए जगह बनाई, उस पर बिछौना बिछा दिया और गुजारिश की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाएं। अचानक एक चरवाहा बकरियां लेकर उस चट्टान की जानब आया, क्योंकि वो भी साए की तलाश में था। मैंने कहा, तुम्हारी बकरियों में कुछ दूध है, क्या मैं इसे दो सकता हूँ? उसने कहा, हाँ। फिर उसने एक बकरी पकड़ी, उसके थानों से मिट्टी बाल वगैरह साफ किए और फिर इसने कहा कि दूध दो लीजिए। मैंने दूध दो कर रखा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पेश फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पी लिया और मैं खुश हो गया। इसके बाद हम चल पड़े। इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र उम्मे माबद के हैमे से हुआ। वो अपने हैमे के सहन में बैठी रहती और हर आने जाने वाले को खिलाती पिलाती रहती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, तुम्हारे पास खाने को कुछ है?
बोली बाहुदा हमारे पास आज कुछ नहीं। वो बोली बाहुदा हमारे पास कुछ होता तो हम आपकी मेज़बानी में कोई कसर ना छोड़ते। ये कहत का ज़माना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उम्मे माबद के हैमे के एक गोशे में एक बकरी खड़ी है। फरमाया उम्मे माबद ये कैसी बकरी है? बोली कमज़ोर है, लागर है, रेवड़ के साथ तक नहीं जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि इजाज़त है इसे धो लूँ। इजाज़त मिलने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी के थनों पर हाथ फेरा, अल्लाह का नाम लिया, दुआ की। बकरी ने पाँव फैला दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा सा बर्तन लिया, इसमें इतना दूध दोया कि जाग ऊपर आ गया। उम्मे माबद को पिलाया, फिर खुद पिया और अपने साथी को पिलाया। फिर इसी बर्तन में इतना ही दूध बाकी था। बर्तन फिर भर गया। इसे उम्मे माबद के पास छोड़ा और रवाना हो गए। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि हमें मालूम न था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किधर का रुख फरमाया है कि एक जिन ज़ाहिरीन मक्का से अशार पढ़ता हुआ आया। लोग इसकी आवाज़ सुन सकते थे लेकिन इसे देख नहीं सकते थे। जब मैंने उसकी बात सुनी तो मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की जानब मदीने का रुख फरमाया है। रस्ते में सराका बिन मालिक ने गलत इरादे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब किया। वो घोड़े पर सवार नेज़ा लिए इस कारवां के पीछे करीब पहुंचा। उसका घोड़ा ज़मीन में धंस गया, वो गिर गया। फिर सवार हुआ, फिर घोड़ा दौड़ाने लगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु बार बार मुड़कर पीछे देख रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रबीउल अव्वल 1 हिजरी बिलमुकाबल 23 दिसंबर 622 को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में कदम रखा। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 रोज़ क़याम किया। हुक्म इलाही के मुताबिक जुम्मे के दिन मदीना तशरीफ़ ले गए। इसी दिन से इस शहर का नाम यसरब के बजाय मदीनातुर रसूल पड़ गया। गली कूचों में जिस तकद्दुस के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिहाना इस्तकबाल किया गया वो तारीख़ का हिस्सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। हिजरत मदीना के दौरान कई वाक़यात रोनमा हुए जिन्हें मुअज्ज़ात या गैर मामूली वाक़यात के ज़मरे से देखा जा सकता है। हिजरत के दौरान बहुत से वाक़यात पेश आए जिनमें से मुशरिकीन मक्का का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देख पाना, गारे सोर में सांप का काटना, इसका ठीक हो जाना और रस्ते में कबीले का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक को ना सुन पाना। मुशरिकीन मक्का का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देख पाना। जब मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किए हुए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके घर से निकलते वक्त इनके सरों पर मिट्टी डाली, लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देख सके। ये वाक़या कई बार तारीख़ में दर्ज है और इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मामूली हिफाजत का सबूत समझा जाता है। गारे सोर का वाक़या। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अमानतें सौंप कर उनके सुपुर्द करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सोर में तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आपके साथ थे। वहाँ पर एक सांप ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अंगूठे पर काट लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लवाबे दहन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अंगूठे पर लगाया जिससे उनको शफा हासिल हो गई और वो फ़ौरन ठीक हो गए। इस वाक़े को मुअज्ज़ा तस्लीम किया जाता है जिसमें एक सांप का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को काटना और फिर शफा पा जाना। और कहा यह जाता है कि आज भी जो सिद्दीकी हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की औलाद में से हैं, उनको अगर कोई सांप काट जाए तो उनको दर्द बिल्कुल नहीं होती। कहा यह जाता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआबे दहन की बरकत से जो सदीकी हैं उनको सांप के कांटे का दर्द नहीं होता, ना ही उन्हें कोई तकलीफ होती है। रास्ते में लोगों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देख पाना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे तो रास्ते में एक कबीले के लोगों को देखा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को ना देख पाए, हालांकि वो उनके करीब से गुजर रहे थे। ये वाक़या अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का एक करिश्मा था।
ہجرت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں ایک اونٹ پر سواری کی جو بہت تیز تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے احتیاط سے استعمال کیا تاکہ اونٹ پر کوئی اثر نہ پڑے۔ اس سفر کو بہت دشوار گزار سمجھا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو اس میں تحفظ فراہم کیا۔